ना मैनू फॉलो करना है, ना मेरी किसी वीडियो ते कमेंट करना है। सिर्फ अगर किसी का दिल करता होवे गल करन वास्ते वो मैनू सीधा मैसेज कर देवे, मेरे तक तुहाडा मैसेज पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर शहजाद भट्टी अब भारत में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सुरक्षा एजेंसी से जुड़े इनपुट के हवाले से दावा किया जा रहा है। कार्रवाई के बाद उसके कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन कथित तौर पर एक आईडी बंद होते ही दूसरी आईडी सामने आ रही है। यानी जमीन पर दबाव बढ़ा तो डिजिटल रास्ते से संपर्क बनाए रखने की कोशिश। हालिया कार्रवाई में 14 राज्यों में उसके नेटवर्क से जुड़े 250 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की खबर ने इस पूरे मामले को और गंभीर और पेचीदा बना दिया है। शहजाद भट्टी का नाम पाकिस्तान से जुड़ा बताया जाता है, लेकिन उसकी गतिविधियां का कथित नेटवर्क भारत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार नई डिजिटल पहचान बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या एजेंसियों की कार्रवाई से उसके पुराने संपर्क कमजोर हुए हैं, या फिर सोशल मीडिया के जरिए वो अपने नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है? उसके इस नेटवर्क पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क बनाने और ऑनलाइन नेटवर्क खड़ा करने के आरोप में भी सामने आए हैं। यानी अब जांच सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की नहीं, बल्कि उसके पीछे जुड़े पूरे डिजिटल नेटवर्क की हो रही है। इसी बीच शहजाद भट्टी पर एक कथित ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें ये सुनाई दिया गया है, या फिर जिसमें ये नई अपनी सोशल मीडिया आईडी बताते सुनाई देता है। अगर ये ऑडियो और आईडी उसी की है तो इससे सवाल उठता है कि अकाउंट्स पर कार्रवाई की बावजूद ये किस तरह से अपने डिजिटल संपर्कों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि साइबर एक्सपर्ट्स के लिए ये मामला महज सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े डिजिटल नेटवर्क को ट्रैक करने की चुनौती बन गया है। भारत ने एजेंसियों के एक्शन के बाद भट्टी की रणनीति बदल दी है या नहीं, इसकी जांच जारी है, लेकिन लगातार नए अकाउंट सामने आने के बाद डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हो रही है। क्योंकि किसी एक आईडी को बंद कर देना आसान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मौजूद संपर्कों, नए अकाउंट्स और डिजिटल कड़ियों को जोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल है। वहीं भट्टी की ओर से वीपीएन के जरिए संपर्क करने की बात किए जाने का दावा इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। अब एजेंसियों के सामने चुनौती है एक अकाउंट नहीं, बल्कि उस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर तक पहुंचना। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भारत में लगातार शहजाद भट्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसके गुर्गों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लगातार बैन और बंद किए जा रहे हैं। बावजूद इसके शहजाद भट्टी सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से अपनी आईडी बनाकर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि अब ये लड़ाई ज़मीनी स्तर पर नहीं रह गई, बल्कि डिजिटल लेवल पर भी लड़ी जा रही है। यानी ज़मीन पर शिकंजा कसा तो डिजिटल रास्ता चुना। अब देखना यह होगा कि भारत की एजेंसियां शहजाद भट्टी के इस डिजिटल नेटवर्क को कब तक बेनकाब करेंगी। 14 राज्यों में कार्रवाई और 250 से ज्यादा लोगों पर शिकंजे की खबर बताती है कि एजेंसियां इस नेटवर्क को कितनी गंभीरता से देख रही हैं। लेकिन अगर कार्रवाई के बाद भी डिजिटल रास्ते खुले हैं तो लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर मौजूद नेटवर्क के खिलाफ नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के उस रास्ते के खिलाफ भी है, जिसके जरिए सीमा पार बैठा एक गैंगस्टर भारत में अपने संपर्कों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि एजेंसियां इस डिजिटल खेल की अगली कड़ी को कितनी जल्दी पकड़ती है और शहजाद भट्टी के नेटवर्क की असली तस्वीर कितनी जल्द सामने आती है। और इन्हीं सब पर जानिए इस डिजिटल नेटवर्क पर साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव की क्या राय है और ये कितना बड़ा खतरा है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब एक ऐसा सर्वर जो कि किसी दूसरे देश के अंदर रखा होता है। और अगर इस देश के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि ये वाला अकाउंट ओपन नहीं होगा, या फिर इस तरह से ये वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी, या कोई भी इंटरनेट पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स का यूज किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ वीपीएन किस तरह से काम करता है और वीपीएन एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखता है। बेसिकली आप ये देखिए, आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं अभी, जब मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो मैं मुंबई से इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ
तो मैं अपनी पोजीशन मतलब मैं अभी मुंबई में हूँ या फिर मैं अपने आप को अगर कंबोडिया में चाहता हूँ कि कंबोडिया से मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करूँ, तो वो किस तरह से एक स्कैमर या कोई भी जो वीपीएन यूज़ करता है, वो किस तरह से कर पाता है। क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस मुंबई में, इंडिया में लगी हुई है, हो सकता है वो सेम रिस्ट्रिक्शंस कंबोडिया में ना हो। इसीलिए वीपीएन का यूज़ किया जाता है ताकि जो एक्सेस होता है, जो जितना भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो, उस तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करती है। क्योंकि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीपीएन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ आपको नज़र आएगा कि मैं वी इंडिया से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको क्लिक कर मैं यहाँ पर कंबोडिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप जहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके देखेंगे तो कंबोडिया, अभी मैं इंडिया में हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कंबोडिया पे क्लिक करूँगा, तो ये कनेक्शन जो है वापस चेंज होके कंबोडिया में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अब मैं कंबोडिया के एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। अब जो भी मैं वेबसाइट एक्सेस, जैसे मैं इसी सेम वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये खुलती है और क्या यहाँ पे इंडिया की जगह पे कंबोडिया आता है या नहीं आता? मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके वापस वेबसाइट को ओपन करते हैं और आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो जगह है, वो चेंज हो गई है और कंट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंबोडिया हुए। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि वीपीएन का मतलब होता है अपना आईपी बदल देना, और जो भी रिस्ट्रिक्शन एक कंट्री में लगाई गई है गवर्नमेंट द्वारा या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर देना। और ये बड़ा कॉमन होता है, बहुत सारी जगह पे गेम्स नहीं चलते या फिर कोई मूवीज नहीं होती, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये वीपीएन का एक्सेस करके उनको एक्सेस करते हैं। प्लस आपने देखा हो बीच में टिकटॉक या अलग-अलग तरह के जो गवर्नमेंट ने बैन किए थे, बहुत सारे लोग इसको वीपीएन्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। सो एक कॉमन तरीका है जिससे कि किसी भी कंट्री के जो इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसको बायपास किया जा सकता है। और उसका बहुत ही कॉमन जो टूल यूज़ किया जाता है, वो उसको बोला जाता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो बड़ा ही सिक्योर होता है और प्राइवेसी मेंटेन करता है। ये इसके बीच का कोई भी डेटा गवर्नमेंट तक या किसी भी एजेंसी तक नहीं पहुँचता है। जमीन पर एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद अगर शहजाद भट्टी डिजिटल रास्ते से अपने संपर्क तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई बड़ी चुनौती है। एक अकाउंट ब्लॉक करने के बाद दूसरी आईडी सामने आना बताता है कि डिजिटल नेटवर्क को खत्म करना सिर्फ अकाउंट बंद करने से संभव नहीं होगा। इसके पीछे जुड़े लोगों, संपर्कों और पैटर्न तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।